Hello friends, how are you? I am मौलिक सोनी, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम रिवीजन लेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। चैप्टर नंबर 8 है हमारे सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर दो टर्म है, बाइनोमियल थ्योरम। तो उसको समझने के लिए पहले हम बेसिक शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं x प्लस वाई की 1 पावर, इसका एक्सपेंशन लिखो तो आपको पता है कि वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा। नाउ x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करते हैं तो इसका एक्सपेंशन होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। गुड। नाउ x प्लस वाई होल क्यूब, ये भी हम कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये था हमारा x प्लस वाई होल क्यूब। इसके बाद अगर मुझे x प्लस वाई रेस टू 4 पावर करनी हो, x प्लस वाई रेस टू 5 पावर करना हो, और सपोज़ मुझे x प्लस वाई रेस टू n तक जाना हो, तो अब ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे 1 पावर 2 पावर 3 पावर तक हम कर सकते हैं, 4 पावर भी कर सकते हैं आप। कैसे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, अदरवाइज x प्लस वाई होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई करके फिर आगे जाना हो तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम का। ये थ्योरम क्या कहता है वो देखते हैं, पर उसको देखने से पहले आप थोड़ा रिवाइज कर लो। जैसे मैं आपको याद कराऊँ एनसीआर क्या था, तो हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ 7c3, तो हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये होगा हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको एक्सपांड करो तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फाइजा 35। तो हम 7c3 को ऐसे करते थे, याद है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्टकट। अगर मुझे 7c3 एक्सपांड करना है तो ये सब कुछ मैं नहीं करूँगा, सीधा मैं ये लिखूँगा 7c3। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास हियर वी हैव 3, तो मतलब 7 6 5 टोटल मेरे पास 3 टर्म्स होने चाहिए। और नीचे यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3 से लेके 1 तक, 3 2 1। तो ये सीधा शॉर्टकट आपका आंसर आ गया। चलो देखते हैं, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। एन 8c सपोज मेरे पास 4 है, 8c 4 है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 टर्म्स होनी चाहिए, और 4 है मतलब 4 से लेके 1 तक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये होगा हमारा शॉर्टकट 9c2। तो सीधा डायरेक्ट आंसर 9 इंटू 8, 2 है मतलब 2 टर्म्स करो, और 2 मतलब 2 1 जा 2 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ एनसीआर, सीधा शॉर्टकट फॉर्म। क्लियर। तो पहले आप यहाँ तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल क्यूब पता चल गया। तो ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करो एक थिंग, x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या होता है, x की यहाँ होती है 1 पावर, y की होती है 1 पावर, तो x स्क्वायर मतलब, और इसके बाद x की पावर क्या होगी, यहाँ पे x की पावर होगी यहाँ पे 0, तो y की पावर होगी 2। तो जैसे जैसे दिखे यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब, इसका एक्सपांशन करो तो यहाँ पे x क्यूब है मतलब बाजू में y रेस टू 0 है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 0 है। इसके बाद देखो एक्स क्यूब में से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर
वाई रेस टू 0 में से क्या हो गया वाई रेस टू 1, फिर एक्स स्क्वायर में से क्या हो गया एक्स रेस टू 1, वाई रेस टू 1 में से हो गया वाई स्क्वायर, और इसके बाद होगी पावर एक्स की 0। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि एक्स डिक्रीजेज एंड वाई इंक्रीजेज। एक्स की पावर कम होती जाएगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये तो सब में होगा। अब एन पावर तक देखो तो भी होगा। तो बात कहाँ पे, मेन बात हमारी कोएफिशिएंट की है। तो कोएफिशिएंट फाइंड कैसे करेंगे? तो कोएफिशिएंट फाइंड करना ही हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो अब यहाँ पे आगे जाते हैं हम, x प्लस वाई होल रेस टू 4, इसका एक्सपांशन करते हैं। तो ये होगा यहाँ पे x रेस टू 4 वाई रेस टू 0 प्लस 4x क्यूब वाई रेस टू 1 प्लस 6x डिक्रीजेस वाई इंक्रीजेस। इसके बाद आएगा 4x डिक्रीजेस वाई इंक्रीजेस एंड नेक्स्ट अगेन y रेस टू 4 पावर x रेस टू 4, 4x क्यूब y, 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x रेस टू 1 y क्यूब प्लस y रेस टू 4। तब क्वेश्चन होगा दिमाग में कि सर आपको कैसे पता चला कि 1 4 6 4 1 ही होगा, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 4 6 4 1 ही होगा। तो आपके दिमाग के क्वेश्चन आएगा ही ये। तो ये मैंने किया है ये फॉर्म से, देखो कौन सा फॉर्म। तो मैं एक्स प्लस वाई रेस टू 5 का काम करता हूँ यहाँ पे। तो आप हमेशा याद रखो x की पावर और y की पावर कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले x रेस टू 5, यहाँ पे 5 पावर है। क्लियर? तो ये लिखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो ये होगा हमेशा 5c0, ये भी एक सिंबल है NCR का। 5c0 x रेस टू 5 और y की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, y की पावर ये 0 बराबर। तो ध्यान रखो 5c0 कोई भी NCR फॉर्म हो, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है तो आप बोलेंगे पता है हमें NCN तक, गुड। और मिनिमम कितना हो सकता है, तो NC0 तक। तो बस यही हमारा खेल है, हमें क्या करना है, 5 पावर है तो मतलब 5c0 से 5c5 तक जाना है। कहाँ से कहाँ, 5c0 से 5c5 तक जाएंगे। सो 5c0, इसके बाद लिखता हूँ मैं 5c1, इसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे 5c2, फिर नेक्स्ट 5c3, इसके बाद इसके बाद होगा मेरे पास 5c4 और नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पे 5c5। अब देखो, अब बहुत सिंपल है, जैसे सिखाया था मैंने आपके पहले, x की पावर डिक्रीज होगी, y की पावर इंक्रीज होगी। x डिक्रीजेज एंड y इंक्रीजेज, x डिक्रीजेज एंड y इंक्रीजेज। पावर की बात करें तो सिंपल, x रेस टू 5 y रेस टू 0, यहाँ पे 5 में से क्या होगा, x डिक्रीज y इंक्रीज, फिर अगेन x क्यूब y स्क्वायर, 5c3 x रेस टू 2 y क्यूब, 5c4 x रेस टू 2 का 1 होगा y रेस टू 4, 5c5 में x रेस टू 0 y रेस टू 5। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई रेस टू 5 का एक्सपांशन। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और जो आएगा वो आंसर, वो फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसको अलग से यहाँ फाइंड करता हूँ। चलो, तो हम बात करते हैं 5c0 की। तो 5c0 सबको पता है, 5c0 इक्वल टू क्या होता है, 1, NC0 इज 1। नाउ नेक्स्ट 5c1 विच इज इक्वल टू 5। शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट से भी आ सकता है। 5c1 एक ही स्टेप होना चाहिए। 5c2 शॉर्टकट याद करो, 5 × 4 बाय 2 × 1, सीधा लिखो। अब यहाँ से होगा दूसरा खेल शुरू। 5c2 और 5c3 दोनों सेम ही होगा, चेक करो। चलो, 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 कैंसिल, तो क्या दिखा, क्या बचा, देखो 5 × 4 2 × 1 बचा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 5c2 इक्वल टू क्या होगा, 5c3 होगा। 5c1 इक्वल टू क्या होगा,
5C4 होगा, और 5C0 इक्वल टू क्या होगा, 5C5 होगा। कैसे आया, समझे नहीं समझे? चलो ध्यान रखो। तो इसके लिए ये समझो दिमाग में, 5C2 था तो इक्वल टू हो गया 5C3। तो 3 कहाँ से आया? तो एक सिंपल फॉर्मूला, 5 - 2 कर दो। क्या करेंगे, 5 - 2, और जो आए वो लिखो यहाँ पे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 7C3, तो 7C3 इक्वल टू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 7 - 3 कर दो। तो 7 - 3 क्या होता है, 4, तो 7C4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ, बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपांशन करेंगे तो जितने टर्म्स आगे वाले हैं उसके उतने टर्म्स पीछे वाले होंगे, मतलब आधे आगे वाले इक्वल टू आधे पीछे वाले होंगे। बात करें कोएफिशिएंट की तो मुझे इसकी वैल्यू वैसे मिल जाएगी। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ये था यहाँ पे 5C5। सो नाउ 5C0 क्या होगा, 1, तो 1 × x⁵5, 5C1 5, x⁴ y, 5C2 ये रहा 5C2, 5 2 = 10 होगा, तो इट इज़ 10x³ y²। नाउ 5C3, तो 5C3 इक्वल टू व्हाट, 5C2, तो इट इज़ 10x² y³। अब देखो ध्यान से, 5C4 इक्वल टू क्या होगा, 5C1 होगा, तो 5C4 इक्वल टू 5C1 मतलब 5xy⁴। और इसके बाद ये टर्म नेक्स्ट 5C5, तो 5C5 क्या होता है, 5C0, तो मतलब इट इज़ 1 × x⁵0 y⁵5। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम x + y⁴n। उसको एक्सपांड करने से पहले आप x + y⁶ का आंसर लिख लो। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, क्या सिखाया था मैंने, मिनिमम 6 है, यहाँ मैक्सिमम n है 6, तो r क्या हो सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम 6 तक ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 6c 0 से लेके 6c 6 तक लिख लेंगे, और बस x की पावर डिक्रीज करेंगे, y की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक बार अपने आप ये आंसर लिख लो, वीडियो पॉज करो और ये आंसर लिख लो, फिर मेरे साथ ये आंसर आप कंपेयर करो। तो देखो ये आपका आंसर आ गया, अगर आ गया है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम आ गया, मतलब बाइनोमियल का एक्सपांशन आपको आ गया। तो अब हम ये पूरा जो फॉर्मूला है इसको हम करेंगे जनरलाइज, तो हम देखते हैं उसको n की पावर की फॉर्म में। ठीक है, चलो। सो नाउ x + y⁴n, तो हम क्या करेंगे, हम पता है हमें कि NC 0 से NCn तक आएगा। सो NC0 x⁵n y⁴0 प्लस NC1 x डिक्रीज x⁻n -1 y⁴1 प्लस NC2 x⁻n -2 y² प्लस NC3 x⁻n -3 y³ प्लस डॉट 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 डॉट। सपोज रास्ते में मेरे पास आता है कोई NCR, तो NCR x⁻, क्या लिखेंगे, तो देखो ध्यान से सभी टर्म्स ऑब्जर्व करो, x की पावर क्या होती है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n - r, और y की पावर क्या होती है, यहाँ पे जो है वही, तो इट इज़ y⁻r प्लस डॉट 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 डॉट। सपोज मेरे पास सेकेंड लास्ट टर्म होगा NCn -1, सो x⁻, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, n - 1 मीन्स +1 हो जाएगी ऊपर पावर, एंड y⁻n -1, और लास्ट टर्म क्या होगा हमारा NCn x की पावर n - n 0 y की पावर n। तो ये था हमारा x + y⁴n का एक्सपांशन। सभी टर्म्स हमारी ये फॉर्म में है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ जनरल टर्म। जनरल टर्म, तो इसका नंबर कौन सा है, तो चलो सोचते हैं। तो फर्स्ट टर्म, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसके अंदर क्या NC 0 है, ये टर्म सेकंड है, सेकंड टर्म में मेरे पास क्या NC 1 है, अगर मेरे पास टर्म थर्ड है तो NC 2 है,
थर्ड में NC2, फोर्थ में NC3, तो मतलब यहाँ पे 2 है तो टर्म थर्ड है, NC1 है तो टर्म सेकंड है, NC0 है तो टर्म 1 है। तो सिमिलरली अगर NC3 है मतलब ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। तो जितना NC है NCR तो उससे ज़्यादा होगा एक। क्लियर? तो ये NCR है, इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा हमारा TR+1, मतलब इसको बोलते हैं हम R+1th टर्म। TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n−r y⁻r। ये ज़बरदस्त फॉर्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरा चैप्टर इसके आगे वाला इसके ऊपर ही है, एक ही फॉर्मूला के ऊपर है। तो इसको आप दिमाग में बिठा दो, स्टार कर दो। ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। इसके ऊपर से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पूरी फॉर्मूला का बताऊँ, ये आपको सार है, मतलब मॉरल है, समझ लो ऐसा। TR+1 इक्वल टू NCR इंटू x⁻n−r इंटू y⁻r। क्लियर? ओके। तो इसका यूज़ कैसे होता है, अगर मैंने ऐसा पूछा कि x+y⁻6 की पावर में फोर्थ टर्म फाइंड करो, तो हम पूरा एक्सपांशन करेंगे? नहीं, वो टाइम वेस्ट होगा। मैं इसका यूज़ करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म मतलब T4, इसको लिखेंगे हम T3+1, और पावर क्या है, n मतलब यहाँ पे 6 है मेरे पास, तो 6C3, R मतलब यहाँ पे 3, 6C3 x, तो x ये यहाँ पे x की पावर क्या होगी यहाँ पे 6-3, देखो n-r, 6-3 इंटू वाई की पावर ये 3। तो ये हो गया हमारा आंसर T4 इक्वल टू 6C3 x³ y³। चलो चेक करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देखो है सेम, है ना सेम। तो ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट। अभी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा इसके ऊपर ही है, जनरल टर्म के ऊपर ही है। क्लियर? राइट डाउन, चलो लिख लो पहले ये। नेक्स्ट, अगर पूछा है आपको x-y⁻n प्लस के लिए, समझ गए हम। अगर x-y⁻n पूछा है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे इसको x+-y⁻n, मीन्स इसको कर देंगे कन्वर्ट ये फॉर्म में। अब देखो क्या होता है, पूरा यही फॉर्मूला होगा, NC0 x⁻n प्लस NC1 x⁻n−1 माइनस y⁻1 पावर प्लस NC2 x⁻, सब्ट्रैक्शन n-2 माइनस y⁻2 पावर प्लस NC3 x⁻n-3 माइनस y³ प्लस, अभी लिखता और मैं एक, NC4 x⁻n-4 माइनस y⁻4 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म होगा हमारा NCn x⁻n-n0 माइनस y⁻n टर्म। अब क्या होगा देखो, बहुत ही सिंपल, NC0 x⁻n माइनस y की 1 पावर माइनस 1 की ऑड पावर क्या होता है -1, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस x⁻n-1 y⁻1 माइनस 1 की 2 पावर मतलब माइनस y की 2 पावर प्लस y²। तो ये होगा यहाँ पे प्लस NC2 x⁻n-2 y² प्लस आएगा, देखते हैं चलो क्या आता है, प्लस ऑफ -y³ माइनस y का क्यूब मीन्स -y, तो प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा माइनस। तो इट इज़ माइनस ऑफ NC3 x⁻n-3 y³, फिर से प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस NC4 x⁻n-4 y⁻4 एंड प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट मुझे पता नहीं है n क्या है, n ऑड है कि इवन पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे -1⁻n और y⁻n। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आए तो कुछ अलग करना है, नहीं कुछ अलग याद रखना है, नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो एक्सपांशन है उसके अंदर प्लस माइनस करते जाएंगे। बराबर, देखो फर्स्ट टर्म प्लस, ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है
तो ये नेगेटिव हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस ही आएगा, डॉट 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 डॉट, और ये लिखा है मैंने -1/n लास्ट टर्म। तो सिर्फ माइनस टर्म हो बीच में तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस माइनस कर देंगे, बाकी फॉर्मूला तो यही रखेंगे। क्लियर, ये भी लिख लो एक बार अच्छी तरह से। चलो आगे नेक्स्ट, अब बात करते हैं 1 प्लस x⁻n। तो 1 प्लस x⁻n सेमी की पावर, तो यहाँ पे 1 x की जगह पे, यहाँ पे x है, वहाँ 1 है, y वहाँ पे x है, 1 एनीथिंग, 1 की पावर कोई भी लगाएंगे तो आंसर क्या 1 ही होगा। तो मतलब x वाला पार्ट आएगा ही नहीं, समझ लो ऐसा। तो यहाँ से देखिए ऐसा, तो क्या आंसर होगा, NC0 y⁻0 प्लस NC1 y⁻1 NC2 y²। ये बहुत सिंपल हो गया। अगर NC3 है तो y³, अगर मेरे पास NCn है तो y⁻n। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सिमिलरली 1 माइनस x⁻n, तो सेम वे NC0 y⁻0 1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस ऑल्टर कर दो, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। क्लियर? अगर लास्ट टाइम लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे इसको, NCn -1/n y⁻n। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन 1 प्लस x⁻n एंड 1 माइनस x⁻n का। यहाँ तक क्लियर? तो ये सब फॉर्मूला हमारी तैयार हो गई। तो हमारा बेस एकदम क्लियर हो गया। पहले हमने सीखा x प्लस y⁻n, उसके बाद सीखा x माइनस y⁻n, उसके बाद हमने पढ़ा 1 प्लस x⁻n 1 माइनस x⁻n, और इन सभी में जनरल फार्मूला तो एक ही होगी, TR+1 NCR x⁻, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-r और y⁻r। क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा ऐसा, चलो क्वेश्चन, फाइंड एक्सपांशन ऑफ, राइट डाउन, फाइंड एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1/x⁵ पावर। शुरू करो 5c0 से, 5c0 x⁵, y की जगह 1/x है, 1/x⁵। सिमिलरली 5c1 x⁴ 1/x प्लस 5c2 x³ 1/x² प्लस 5c3 x² 1/x⁵ पावर, एंड नेक्स्ट 5c4 x⁻1 1/x⁴ प्लस 5c5 x⁻0 पावर 1/x⁵ पावर। अब वैल्यू पता है हमें, 5c0 1, 5c1 5 होगा, 5c2 10 होगा, शॉर्टकट से 5 × 4/2 × 1 20/2 10। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम होंगे, और x की पावर ऊपर नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आए वो हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक क्लियर? तो टेक्स्ट बुक के आगे वाले जो बेसिक क्वेश्चन से एक्सपांशन करने के, वो आप अपनी तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 98⁵ यूजिंग बाइनोमियल थियरम। तो क्या करेंगे, बहुत इजी, 98 मतलब 100 - 2 कर दो, उसकी पावर 5 लिखो, ये हो गया हमारा x माइनस y²। तो यहाँ भी वही 5c0 100⁵ पावर इंटू -2 या -2⁵ लिखो, उसके बाद प्लस माइनस कर दो, -5c1 100⁴ 2⁴ क्योंकि माइनस से बाहर निकल दिया, तो x माइनस y में प्लस माइनस करेंगे, प्लस 5c2 100⁵ इंटू 2⁵ पावर, एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली आप कहाँ तक जाएंगे, 5c5 तक जाओ, 100⁵ क्या करेंगे, 5 - 5 0, एंड
यहाँ पे ऑड है, देखो 5C5 ऑड तो ये होगा माइनस, तो माइनस ऑफ 2⁵ पावर, और इसका एक्सपेंशन करो वैल्यू वाइज जो आए वो हमारा आंसर। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 1⁴ माइनस x - 1⁴ हमें इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो x + 1⁴, पहले इसकी बात करते हैं। x + 1⁴ तो मीन्स 4C 0 से लेके 4C4 तक होगा। तो फर्स्ट टर्म 4C0 x⁴ 1⁴ पावर, 1 की पावर वैसे भी लिखो कि ना लिखो फ़र्क पड़ता नहीं कोई। नेक्स्ट प्लस 4C1 x³ प्लस 4C2 x² प्लस 4C3 x एंड प्लस 4C4 x⁴ माइनस, इसकी बात करो x - y में क्या था याद करो, प्लस माइनस करेंगे हम। तो बहुत सिंपल 4C0 x⁴, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव 4C1 x³ प्लस 4C2 x² माइनस 4C3 x और प्लस 4C4 x⁴। यहाँ पे आके साइन क्या है माइनस, अगर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे सभी चेंज। तो इसका मतलब ये देखो ऊपर नीचे सेम टर्म्स ही है, तो कौन से टर्म कट होंगे, तो ये प्लस 4C1 और माइनस प्लस 4C1 रहेगा। तो ठीक है 4C0 प्लस माइनस, तो ये दोनों कट, 1 रहेगा, 2 कट, मतलब जो सेम साइन वाले हैं वो कट हो जाएंगे, प्लस माइनस करके प्लस माइनस, और ये भी कैंसिल। तो क्या बचा रिमेनिंग पार्ट 4C1 माइनस प्लस 2 टाइम्स होगा, 4C3 भी 2 टाइम्स होगा, मतलब 2 टाइम्स 4C1 x³ एंड प्लस 4C3 प्लस 4C3 x होगा। 4C1 की वैल्यू क्या थी 4, तो सिमिलरली शॉर्टकट से 4C3 भी क्या होगा 4 ही होगा। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स 4x³ प्लस 4x। फाइनल आंसर इज 4 2 8x³ प्लस 8x। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। चलो तो अब लेते हैं हम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 167, 8.1, क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट 9⁻n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। तो ऐसे वाले सम कैसे करेंगे, हमें ये दिखाना है कि ये पूरा टर्म है इज डिविजिबल बाय 64। सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब ऊपर पावर होनी चाहिए n पावर। तो बस आप वही देखो कहाँ पे पावर है, यहाँ पे। तो मेरे पास 9⁻n+1 में पावर है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 9 मतलब 1 + 8⁻n+1। ओके, अब इसका एक्सपेंशन करो 1 + x⁻n की तरह। तो पहले होगा n+1C0 प्लस n+1C8⁻1, उसके बाद n+1 C2 8², इसके बाद और एक टर्म वो n+1 C3 8³ डॉट लास्ट टाइम होगा हमारा n+1 Cn+1 8⁻n+1। यहाँ तक क्लियर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई की 1 + x⁻n वाली। ओके, n+1 C0 मतलब 1, n+1 C1 which is n+1, now n+1 C2
8 स्क्वायर, रिमेनिंग सेम, n+1c3 8 क्यूब, उसको भी ऐसा रखो, और सेम वे यहाँ पे n+1c n+1 8n+1 रखो। अब सोचो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि डिविजिबल बाय 64। तो 64 कहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से 8 स्क्वायर, यहाँ 8 स्क्वायर है, हाँ यहाँ भी 8 स्क्वायर होगा और यहाँ भी 8 स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करूँगा, सब में से कॉमन निकालता हूँ पहले 8 स्क्वायर। तो क्या बचेगा अंदर, देखो लिखो, चलो क्या बचेगा, हाँ तो यहाँ पे n+1c2 एज इट इज़। इसके बाद 3 में से 2 कॉमन निकल गए तो एक पावर बचेगी n+1c3 8n एंड डॉट 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 डॉट। लास्ट टाइम देखो यहाँ पे n+1c n+1, n+1 में से 2 पावर निकल गई, तो n+1 में से 2 पावर निकल गई तो मतलब क्या होगा 8n+1 -2, तो हो जाएगा n-1। ये क्या आ गया यहाँ पे वो देख लेते एक बार, 1+8n+8 और यहाँ पे मेरे पास 9n+1 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, देखो 9n+1 सबको सामने ले जाओ, -8n 1 + 8 9, तो -9 इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे ये m है, m मतलब ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा टर्म इक्वल टू 64 टाइम्स m, मतलब 64 का मल्टीपल है। ये जो टर्म है पूरा वो 64 का मल्टीपल है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था कि ये टर्म डिविजिबल बाय 64 है, तो मैंने प्रूव कर दिया। क्लियर। तो कोई भी सम ऐसा है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पावर कहाँ पे वो देखो, उसका एक्सपांशन कर दो, और क्या किससे डिवाइड करना है, 64 से डिविजिबल दिखाना है, तो 64 देखो कहाँ से कॉमन आएगा, तो जिससे भी डिविजिबल दिखाना है वो हम कॉमन ले लेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। सबसे इजी है, दिखने में हार्ड है पर है इजी। राइट डाउन। अब जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तो लिखना मत अभी, बोर्ड पे ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 168। शो दैट मिडल टर्म इन द एक्सपांशन, मिडल टर्म, शो दैट मिडल टर्म in expansion of 1 plus x raised to 2n is 1 3 5 dot 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 2n minus 1 upon n factorial into, यहाँ पे 2 raised to n है, बुक में 2n लिखा है, वो आप करेक्ट कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 raised to n है। तो हमें ये दिखाना है कि 1 plus x raised to 2n जो भी यहाँ पे उसका एक्सपांशन, उसकी मिडल टर्म उसकी मिडल टर्म होगी ये। तो पहले वो देखना पड़ेगा मिडल टर्म कौन सी होगी, 1 plus x raised to 2n की पावर है, उसमें मिडल टर्म कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो जहाँ पे पावर देखो इवन है, तो ये पहले लिख लो कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मेरे पास 1 plus x raised to n है तो n 2 ही हो सकते पॉसिबल, एक हो सकता है इवन और एक हो सकता है ऑड। तो अगर n पावर है, अगर n इवन पावर है तो Tn+2/2 इज द मिडल टर्म। अगर ये ऑड है तो उसके अंदर मुझे 2 टर्म्स मिलेंगे मिडल टर्म, Tn+1/2 एंड Tn+3/2 आर दी मिडल टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लो, समझते एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले लिख लो। अगर ये पावर इवन है तो इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी, एक ही होगी। अगर ये पावर ऑड है तो इसके अंदर मिडल टर्म होगा 2। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक एग्जाम्पल लूँ मैं, चलो x + y² एक्सपांशन करो, x² + 2xy + y², तो इसका मिडल टर्म कौन सा होगा, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। चेक करते हैं, चलो 2 इज़ द इवन, तो T2 + 2
2 + 2 4, 4/2, T2 इज द मिडल टर्म, सेकेंड टर्म इज द मिडल टर्म। आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट x + y होल क्यूब, इसका एक्सपांशन करो, x³ + 3x² + 3xy² + y³ पावर 3 है। टर्म्स कितने हैं? 4 टर्म्स होते हैं, तो इसके अंदर मेरे पास 2 टर्म्स मिडल टर्म है, बीच में 2 टर्म्स है। तो देखो यहाँ पे पावर n मतलब ऑड है, तो 2 टर्म्स होंगे। कौन से? tn + 1/2 मतलब 3 + 1 4, 4/2, 4/2 = T2, 3 + 3 6, 6/2 = T3। सो T2 and T3 आर मिडल टर्म्स। समझ गए? ये लिख लिया आपने, ये लिख लो पहले। अगर पावर इवन है तो n + 2/2, इवन में इवन नंबर याद रखो, ऑड के अंदर ऑड नंबर्स याद रखो, +1 +3, सिंपल टेक्निक है ये। इवन में इवन याद रखो, ऑड में क्या 1 and 3 ऑड, तो बस 2 होंगे, 1 + 3/2 एंड n + 1/2 n + 3/2। क्लियर? राइट डाउन। तो यहाँ पे तो 2n पावर है, 2n मतलब हमेशा इवन होगा, तो हियर 1 + x⁻²n, where 2n is even, always even, so middle term equal to t2n + 2/2 होगा, that means tn + 1 is the middle term। अंडरस्टूड? तो हमारा tn + 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो tn + 1 इज द मिडल टर्म हो गया बस। तो इसका एक्सपांशन 1 + x⁻²n में व्हाट इज द जनरल टर्म? राइट डाउन जनरल टर्म। याद करो कौन सी जनरल टर्म कौन सी थी? tr + 1 = ncr, n मतलब यहाँ पे 2n, ncr x मतलब यहाँ पे 1 है, x⁻² सब्ट्रैक्शन 2n - r एंड y मतलब यहाँ पे x है, x⁻r जो भी है ये। सो ये होगी हमारी जनरल टर्म। पर हमें क्या चाहिए? हमें tn + 1 चाहिए। हियर वी नीड tn + 1, इसका मतलब क्या हो गया? रिप्लेसिंग r बाय n, रिप्लेसिंग r बाय n, तो ये क्या होगा? 2n/cn, 1/anything is always 1, 2n/cn, x⁻r की जगह पे यहाँ पे 1 है। तो ये होगी हमारी मिडल टर्म tn + 1 = 2n/cn, x⁻n। आगे आंसर नहीं, हमें तो क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस, हमें ये प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। 2n/cn, उसका एक्सपांशन निकालो, सो 2n अपॉन n इंटू 2n - n इंटू x⁻n। 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पे 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 डॉट 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 इंटू क्या होगा यहाँ पे लास्ट हम जैसे देखे फैक्टोरियल मतलब कहाँ तक जाएंगे? 3 to 1 तक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू लास्ट टर्म होगी हमारी 3 to 1 तक अपॉन, ये देखो यहाँ पे क्या है? n फैक्टोरियल इंटू 2n - n क्या होता है? n फैक्टोरियल इंटू x⁻n। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके तो चलो आगे। सो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे अब हम कलेक्ट करते हैं ऑड टर्म्स इवन टर्म्स। अलग कर दो, ऑड को अलग करो, इवन को अलग करो। तो पहले मैं रखता हूँ यहाँ पहला ब्रैकेट, उसके अंदर लेते हैं हम ऑल इवन टर्म्स 2n, उसके बाद क्या होगी? 2n - 2, इसके बाद क्या आएगा? 2n - 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा? इवन नंबर्स कलेक्ट करते हैं, लास्ट टर्म 2 होगा और 2 से पहले होता है 4। ये लिखा मैं समझाने के लिए आपको। उसके बाद जो बच्चे
2n-1, इसके बाद यहाँ पे है 2n-3, तो इसके बाद लेते हैं हम यहाँ पे ऑल ऑड नंबर्स, तो सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं यहाँ पे ऑड नंबर्स 2n-1, 2n-3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कहाँ तक होंगे 3n1 तक, इंटू x⁻n डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। चलो अब ध्यान रखो, यहाँ से कॉमन निकालो, एक बार 2 की 1 पावर तो यहाँ पर ऑलरेडी है, एक दूसरा 2 आया, 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ से कॉमन निकालो एक और, क्या होगा 2 क्यूब, तो यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट्स में क्या हो गया 2 क्यूब, अगर यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट्स 4 होंगे तो 2⁴ होगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 2n से लेके 2 तक, मतलब कितने नंबर से, सोचो ऐसे 2 4 6 8 डॉट 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 2n तक, 2 से लेके 2n मतलब n नंबर सी है सिर्फ, बराबर ना, n नंबर सी है, क्यों कैसे देखो 1 से लेके 2n, ये सभी कितने नंबर से 2n, उसमें आधे अलग कर दिए, आधे अलग कर दिए, आधे ऑड थे आधे इवन थे, तो आधा मतलब 2n का आधा कितना होगा n, सब में से 2 कॉमन निकालें, इसको क्या लिखेंगे हम 2 2 4, इसको लिखेंगे 2⁻1, इसका मीनिंग हुआ 2⁻n, ये n नंबर्स ऑफ 2 है, n नंबर्स ऑफ 2 हो गए यहाँ पे, इनटू, तो कितना बचा 2n का 2 बाहर आ गया n, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया n-1, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया n-2, यहाँ से भी 2 2 4 में से 2 बाहर ले लिया, तो ये हो गया 2 2 1 2 में से 1, तो ये बचा हमारे पास, और यहाँ तो एज इट इज़ जो भी है वैसे लिख दो 2n-1 2n-3 डॉट 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 3 इंटू 1 इंटू x⁻n होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है n, n-1, n-2 अप टू 1 तक, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा ब्रैकेट, क्लियर। तो कितना बचा देखो 2n-1 2n-3 इंटू 3 इंटू 1, तो मैं इसको लिखता हूँ उल्टा पूरा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 2n-1 तक, इसको लिखा मैंने पूरा उल्टा लिख लिया, इंटू x⁻n, और ये 2⁻n तो मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा n फैक्टोरियल, तो ये आ गया हमारा आंसर। यही तो प्रूव करना है, देखो हमें यही तो हमें प्रूव करना है, ये रहा विच इज़ द मिडल टर्म, अंडरस्टूड। एक बार पूरा सम डिवाइड करके फिर से देख लो, हमने पहले मिडल टर्म फाइंड किया 2n पावर है, तो इसका मिडल टर्म होगा 2n प्लस 2/2 मतलब tn+1 होगा, और tn+1 फाइंड करके हम यहाँ तक पहुँचे, और इसका सिंप्लीफिकेशन ये रहा, कुछ नहीं किया हमने, ऑड इवन अलग कर दिए और आंसर आ गया। दिखने में हार्ड है पर समझ के एक बार तो बहुत इजी है। चलो अब हम लेते आगे 8.2 में जाते हैं। 8.2 करने से पहले आप एक बार फिर से वो जनरल टर्म डिवाइस कर दो, x+y⁻n पावर, उसके अंदर जनरल टर्म था हमारा tr+1 NCR x⁻n-r y⁻r, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, जनरल टर्म का यूज़ कहाँ पे होगा, एक बार वो भी लिख लो आप। अगर आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड कोएफिशिएंट, फिर आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड पर्टिकुलर टर्म, जैसे आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट 4th टर्म, 5th टर्म, 7th टर्म, मिडल टर्म, ऐसा पूछा आपको मिडल टर्म, तो भी ये काम में आएगा। अभी हमने आगे एक सम लिया था मिडल टर्म वाला, और ऐसा पूछा आपको कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा कोई वर्ड आए, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये सभी केस में एक ही काम करना है, हमें यही काम करना है। तो जनरल टर्म का यूज़ कहाँ पे होगा, ये लिख लो, कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना हो, मिडल टर्म फाइंड करना, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करना हो, सभी केस में एक ही काम करेंगे, क्लियर। तो चलो हम सम शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं मिडल टर्म वाले क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक में लेते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 7th है, क्वेश्चन नंबर 7 8.2 में
8.2 क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6⁻7। हमें इसकी फाइंड करनी मिडल टर्म। एक बार सोचो मिडल टर्म क्या था, पावर कौन सी है, ऑड पावर हो तो मिडल टर्म कितनी होगी, 2। कौन कौन सी पता है हमें, टी पावर जो भी n+1 बाई 2 एंड टी n+3/2, दिस टू आर द मिडल टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया, टी 7+1 8/2, यहाँ पे 3 t5, सो t4 एंड t5 आर मिडल टर्म्स। बस तो हमें क्या फाइंड करना, t4 t5 फाइंड करना है। तो इसके पहले मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे tr+1, जनरल टर्म फाइंड कर लो कोई भी सम करने से पहले, तो आपका आंसर आ जाएगा tr+1 इक्वल टू n CR x⁻², मतलब यहाँ पे 3⁻7 माइनस r एंड इंटू माइनस x³ बाई 6⁻r। ये होगी हमारी जनरल टर्म। बस नाउ सिंपली पुटिंग द वैल्यूज, tr+1 यहाँ पे t4 है, t4 का मतलब होगा t3+1, so replacing r by 3, so middle term is what, 7c3, 3⁻7 minus 3 4 minus x³ by 6⁻3। अंडरस्टूड। इसका एक्सपांशन कर दो, जो आए वो आंसर। 7c3 का एक्सपांशन क्या था, शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको, 7 × 6 × 5 अपॉन 3 to 1। t5 मतलब t4+1, t4+1 मतलब 7 रिप्लेसिंग r by 4, 7c4 3⁻3 इंटू माइनस x³ बाई 6⁻7 माइनस 4, 7 माइनस 4 नहीं, सॉरी यहाँ पे 4 ही आएगा, सिर्फ ये 4 है इसलिए। तो ये हो गया हमारा मिडल टर्म्स। तो मेरे पास 2 मिडल टर्म्स है, क्लियर। और वैसे ही अपने आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या है, 10 पावर है, 10 पावर मतलब इवन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको देता हूँ यहाँ पे हिंट। तो क्या होगा, t10+2/2 इज द मिडल टर्म, मीन्स 10+2 12/2, t6 इज द मिडल टर्म। अब लेते हैं हम कोएफिशिएंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 की बात करते हैं, कोएफिशिएंट की बात करते हैं। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁵5 b⁵7 इन एक्सपांशन ऑफ a - 2b⁵12 पावर। पहला काम क्या करेंगे, फाइंड आउट जनरल टर्म। जनरल टर्म यहाँ पे कौन सी मेरे पास, tr+1 इक्वल टू NCR a⁻12 माइनस r इंटू -2b। ये सब लोग भूल जाते बच्चे, माइनस साइन लेना, माइनस साइन मत भूलना, -2b⁻r। तो इसको क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, 12CR a⁻12 माइनस r माइनस 2⁻r इंटू b⁻r। तो मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 12CR माइनस 2⁻r इंटू a⁻12 माइनस r b⁻r। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ a⁵5 b⁻7। हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ a⁵5 b⁻7। तो समझो यहाँ पे a⁵5 b⁻7 कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर b इक्वल टू 7 लेंगे, b की पावर r है, यहाँ b की पावर 7 है, तो अगर हम r इक्वल टू, इफ वी टेक r इक्वल टू 7, देन चेक वेदर क्या होता है। यहाँ पे देखो, चेक करो, 12c7 माइनस 2⁻7 a⁻12 माइनस 7 a⁻12 माइनस 7 मतलब 5 हो गया, बस वही चाहिए मुझे, तो हम ये ले सकते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, t8 इक्वल टू 12c7
माइनस 2⁻7 इंटू a⁻12 - 7 b⁻7, दैट मीन्स इट इज़ 12c7 माइनस 2⁻7 इंटू a⁵5b7। इसका कोएफिशिएंट मतलब इसके बाजू में जो खड़ा है वो, तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 12c7 इंटू माइनस 2⁻7। ये हो गया हमारा आंसर। 12c7 लिखो, या इसका अनदर फॉर्म क्या होगा 12c5, 12 - 7, वो भी एक आंसर ही है। 12c5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर MCQ में आपको 12c7 नहीं दिया होगा तो 12c5 दिया होगा, वो भी देख सकते हैं आप। क्लियर। तो कोएफिशिएंट वाला कोई भी सम हो तो भी हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे, मिडल टर्म पूछा हो तो भी जनरल टर्म तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो अब ये बात करते हैं पर्टिकुलर टर्म, मतलब ये इसके अंदर आ ही गया टॉपिक। जैसे यहाँ पे मैं पूछूँ आपको कि फाइंड आउट 8th टर्म, देखो सीधा, तो अब क्या करेंगे, T8 फाइंड करने के लिए पहले आप TR+1 तो फाइंड करेंगे ही, और TR+1 में सेम क्या डाल देंगे 8, मतलब 7 + 1 कर दिया। क्लियर। ऐसा पूछा है फाइंड 5th टर्म, 5th टर्म मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4 + 1, तो हो गया वो भी। तो कोई भी टर्म हो तो पर्टिकुलर टर्म भी आ गया आंसर। तो मतलब क्वेश्चन नंबर देखो 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, 8.2 में क्वेश्चन 5 हो गया हमारा। फाइंड 4th टर्म, तो पहले ये फाइंड कर लो, उसके बाद 4th मतलब रिप्लेसिंग r बाई 3 + 1। क्वेश्चन नंबर 3, 4 तो ऐसे ही हो गए, ये सब में आ गए जनरल टर्म। ओके, सो नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एग्जाम्पल नीचे वाला एग्जाम्पल 10th, वो देखो एग्जाम्पल 10th देखो, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, एग्जाम्पल 10th 3/2 x² minus 1/3x raised to 6 power. We have to find term independent of x. तो हमें कुछ भी काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, TR+1 फाइंड करना पड़ेगा। TR+1 इक्वल टू NCR x, मतलब यहाँ पे जो भी है x⁻n - r इंटू y -1/3x⁻r। क्लियर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 6CR, टेकिंग नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग नंबर्स टुगेदर, 3/2 6 - r इंटू, यहाँ पे नंबर कौन सा है -1/3 ऑफ r पावर इंटू, ये क्या होगा x⁻2 इंटू 6 - r, और यहाँ पे -1/3 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या 1/x, तो 1/x⁻r। क्लियर। ओके, नाउ मोर सिंप्लीफिकेशन, 6CR 3/2 6 - r -1/3 इंटू x⁻, ये कितना होगा 6 2 12 - 2r, तो x की पावर होगी मेरे पास x⁻12 - 2r इंटू 1/x⁻r। मतलब जब बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं डिवीजन में, तो ये r पावर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -r। तो इसका मतलब ऐसा हो गया 6CR 3/2 6 - r इंटू -1/3 इंटू x⁻12 - 3r। अब पूछा क्या है हमें पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसके अंदर x नहीं होना चाहिए। आप लिख लो एक बार, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होगा x की 0 पावर, x की पावर 0 हो, वो टर्म जिसके अंदर x की पावर 0 है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको इंडिपेंडेंट बनाना है तो x की पावर क्या करनी पड़ेगी 0। सो टेकिंग x की पावर 12 - 3r इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्या होगा, तो ऐसा होगा
3r इक्वल टू 12, देयरफॉर r इक्वल टू 4। तो r इक्वल टू 4 होगा तो इसके अंदर जो टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगी। चलो करते हैं। r इक्वल टू 4 मतलब पुटिंग r इक्वल टू 4 हियर, इट इज़ t r प्लस 1। सो r इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 5, t5 इक्वल टू 6c5, सॉरी 6c4, r इक्वल टू 4, 3/2, 3/2 रेज टू 6 माइनस r मीन्स 6 माइनस 4 2 माइनस 1/3 रेज टू रेज टू 4 पावर और इंटू 12 माइनस 3r। तो ये तो ज़ीरो है ऑलरेडी, तो x रेज टू हो गया 0। तो 6c4 लिखो या 6c2, वन एंड सेम याद रखो। 6c4 लिखूँ या मैं 6c2, स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने आपको एक्सपांशन के दौरान, तो ये दोनों सेम ही हो गए। तो 6c2 क्या होता है 6 × 5, 2 टर्म्स होनी चाहिए ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 1 जा 30/2 15, 15 इंटू ये होगा यहाँ पे 3 स्क्वायर 9/2 4 माइनस 1 की इवन पावर प्लस 1 और ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे ऐसा लिखो इसको 3 स्क्वायर और 3/4 और x/0 तो 1 ही होगा। सो मतलब ये क्या हो गया देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर और 2 3 यहाँ पे 3 3 जा 1 कैंसल 5/12। तो हमारा जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x वो क्या हो गया 5/12 हो गया। अंडरस्टूड। तो ये बात हमेशा दिमाग में बिठा दो। तो हमने अब सभी टाइप के क्वेश्चंस देख लिए आज। जनरल टर्म का यूज़ जहाँ जहाँ भी होता है वो सभी सम हमने देख लिए। लिख लो अच्छी तरह से। 8.2 क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio 1:3:5. Find n and r। तो यहाँ पे मेरे पास x plus 1 raised to n पावर है और इसमें हमें tr plus 1, tr and tr minus 1 कोएफिशिएंट। तो पहले निकालो जनरल टर्म, tr plus 1 इक्वल टू n cr x रेज टू n माइनस r एंड 1 रेज टू r। 1 की पावर जो भी होगी वो लिखेंगे नहीं हम। सो जनरल टर्म होगी मेरी tr plus 1 इक्वल टू n cr इंटू x रेज टू n माइनस r। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ tr plus 1, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा NCR है। सो सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म tr, तो इसका मतलब उसमें से एक लेस कर दो, निकाल दो। और कोएफिशिएंट ऑफ tr minus 1, तो अभी एक और कम कर दो, 10 माइनस r माइनस 2 होगा। r plus 1 में r में क्या होगा r minus 1 होगा, r minus 2 में ये होगा। तो ये सभी कोएफिशिएंट्स इज गिवन इन द रेशियो 1:3:5। तो ऐसा दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth एंड r plus 1th टर्म, मतलब NC r minus 2 is to NC r minus 1 is to NCR, which is in the ratio 1:3:5। क्लियर? ओके। तो क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पैर लेंगे दो की, x इज टू y है तो पहले लेंगे हम x अपॉन y। इसका मतलब ऐसा हो गया NCR minus 2 अपॉन NCR minus 1 इक्वल टू 1/3। कर देंगे इसको हम सॉल्व। सो NCR minus 2 अपॉन NCR minus 1 इक्वल टू 1/3। नाउ एक्सपांशन n factorial upon r factorial into n minus r plus 2 factorial dividing by n factorial
आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3 एन फैक्टोरियल कैंसिल, ए अपॉन बी होल डिवाइड बाई सी अपॉन डी, मतलब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये होगा यहाँ पे आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय यहाँ पे आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। अब सोचो ये जैसे ये पेयर है, इन दोनों में बड़ा कौन, आर माइनस 1 बड़ा या आर माइनस 2 बड़ा, वो चेक करना हो तो सिंपल टेक्निक, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़े का एक्सपांशन करते छोटे तक, हमेशा फैक्टोरियल में क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर का एक्सपांशन करते हैं छोटे नंबर तक, तो आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल मतलब एक एक कम करते जाओ, तो इसके बाद क्या होगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्यों, ये आर माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास आर माइनस 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, यहाँ पहले से है ही, सिमिलरली इंटू यहाँ पे देखो एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर प्लस 2, क्लियर है, ये प्लस 1 ये प्लस 2 है, तो प्लस 2 बड़ा होगा, तो प्लस 2 बड़े वाले का एक्सपांशन करो, तो हम इसका एक्सपांशन करते हैं एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है इक्वल टू 1/3। तो कितना कट हुआ देखो, ये कट हो गया, और ये आर प्लस एन माइनस आर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आर माइनस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। तो मुझे मिला है पहला फॉर्म मिला, तो ये मुझे मिला पहला फॉर्म, क्लियर। तो आप यहाँ तक लिख लो पहले, क्योंकि ये मुझे रब करना पड़ेगा पूरा, तो यहाँ तक आप लिख लो। चलो आगे लेते हैं अब ये पैर, दूसरी पैर लेते हैं हम यहाँ पे, ये एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू 3:5। तो ये पूरी प्रोसेस फिर से करेंगे और हमें मिलेगा ये फॉर्म, पर अब हमेशा एक शॉर्टकट याद रख लो, एन माइनस आर माइनस 2 अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 है, तो ये स्मॉलर टर्म है, ये बिगर टर्म है, मैं लिखता हूँ आपके बाजू में, एस मीन्स स्मॉलर टर्म और बी मीन्स बिगर टर्म, डिफरेंस दोनों के बीच में एक का है, तो सिंपल सीधा इसका आंसर ये लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आर माइनस 1 है, बिगर का लेंगे हम आर, बिगर यहाँ भी है, बिगर का लेंगे हम यहाँ पे आर, और नीचे क्या करेंगे स्मॉलर का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बिगर का आर अपॉन स्मॉलर का सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों सब्ट्रैक्ट करो, तो एन माइनस आर माइनस 1 मीन्स एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। समझ गए हमेशा, तो MCQ SQ में इतना कुछ भी नहीं करेंगे, ये समझाया मैंने आपको, पर आप तो यही करेंगे सीधा बस। तो अब यहाँ से आप अपने आप ट्राई करना होमवर्क में, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें इक्वेशन मिलेगा एन आर के फॉर्म में, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा हमें एन और आर के फॉर्म में, दोनों इक्वेशन को हम कर देंगे सॉल्व, जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते वैसा, वहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो, वैसे ही दो इक्वेशन मिलेंगे हमें एन और आर के फॉर्म में। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 बाय एलिमिनेशन मेथड, क्लियर, और आंसर आपको मिल जाएगा, ये आप ट्राई करो अपने आप। 11th क्वेश्चन लेते 8.2 में, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू 2n is twice the coefficient of 1 प्लस x रेज़ टू 2n। पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करो, तो वो क्या होगा हमारा एन सी आर सीधा x रेज़ टू r, और दूसरा मेरे पास है यहाँ पे 1 प्लस x रेज़ टू 2n माइनस 1, इसके अंदर जनरल टर्म फाइंड करो, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 सी आर एक्स रेज़ टू आर। क्वेश्चन पूछा है हमें दोनों में कोएफिशिएंट निकलना है x रेज़ टू n का, तो दोनों का रेशियो, मतलब हमें ऐसे दिखाना है कोएफिशिएंट ऑफ दिस
इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन टर्म ऑफ x रेज टू n। तो मुझे x रेज टू n का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या करेंगे हम x रेज टू n के लिए क्या करेंगे, दोनों में r इक्वल टू n लेंगे। सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इक्वल टू यहाँ पे होगा 2n cn एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cn होगा। अब ये दिखाना है मुझे कि ये फर्स्ट वाला टर्म्स इससे डबल है, ट्वाइस है। वी हैव टू शो दैट दिस टर्म इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इन दोनों का लेता हूँ रेशियो। अगर मुझे रेशियो मिल गया 2, जैसे मैं ऐसा प्रूव कर दूँ कि x अपॉन वाई इक्वल टू है, दैट मीन्स व्हाट, x इज डबल ऑफ y। अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूँ x अपॉन वाई 2 है, तो इसका मतलब हुआ x इज ट्वाइस ऑफ y, हो गया ना। बस तो यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे रेशियो लेंगे 2n cn अपॉन 2n माइनस 1 cn इक्वल टू, प्रूव करना है हमें 2, चेक करते पहले, पुटिंग द फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2n माइनस n विच इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 माइनस n मीन्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके। नाउ a अपॉन b डिवाइडिंग बाय c अपॉन d क्या होगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय, पहले इसको कट कर दूँ, सेम है तो हाँ, n फैक्टोरियल इंटू ये जाएगा ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। चलो सेम वे 2n एंड 2n माइनस 1, इन दोनों बड़ा कौन, 2n, तो एक्सपांशन करो बड़े का छोटे तक, 2n एंड 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम वे यहाँ बड़ा कौन, n बड़ा है, तो ये क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल, विच इज़ इक्वल टू 2n अपॉन n विच इज़ इक्वल टू 2। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n in expansion of this upon coefficient of x raised to n in expansion of this is twice। क्लियर? तो मैंने ऐसा प्रूव कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समझने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ a, मतलब ये रहा हमारा a एंड b, कोएफिशिएंट ऑफ a एंड कोएफिशिएंट ऑफ b, कोएफिशिएंट a ऑफ नहीं सॉरी कोएफिशिएंट a अपॉन कोएफिशिएंट b, ये कोएफिशिएंट a रहा, ये कोएफिशिएंट b रहा, इक्वल टू मैंने प्रूव कर दिया 2। तो मीन्स कोएफिशिएंट a इक्वल टू 2 टाइम्स कोएफिशिएंट b प्रूव हो गया। क्लियर? तो मीन्स ये ट्वाइस हो गया, ये पार्ट इससे ट्वाइस है। a इक्वल टू मैंने प्रूव कर दिया 2b, तो a b से ट्वाइस है, हैंस प्रूव्ड। राइट डाउन। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इनटू दिस। दोनों के एक्सपांशन में, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमें x रेज टू 5 चाहिए। तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले एक्सपांशन लिख दिया इन दोनों का। अब मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। तो एक बहुत सिंपल टेक्निक ध्यान रखो, बहुत सिंपल सी बात, x रेज टू 5 हमें मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, समझ ले पहले, x रेज टू 5 मल्टीप्लिकेशन किसका हो सकता है, x रेज टू 0 इंटू एक्स रेज टू 5 का हो सकता है, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर का एडिशन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, x रेज टू 1, x रेज टू 4, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। वैसे देखने लास्ट टर्म तो क्या होगा, x रेज टू 5 इंटू एक्स रेज टू 0। क्लियर? तो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ, यहाँ पे x रेज टू 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 इंटू क्या चाहिए, x रेज टू 5। तो सामने देखो 5 पावर कहाँ पे, ये रहा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो।
तो हमें x⁵ मिलेगा, देखो चेक करो, तो विच इज़ इक्वल टू 6c0 इंटू माइनस 7c5 x⁵। अब ये यहाँ पे 2x 1 पावर है, तो 1 पावर सामने क्या चाहिए मुझे, 4 पावर चाहिए, तो 1 के साथ सामने 4 मीन्स प्लस 6c1 2 इंटू 7c4 सिंपल, और ये हो जाएगा हमारा x⁵। तो ऐसे सभी टर्म्स कलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे 1 4 नेक्स्ट 2 3, सो प्लस माइनस 6c2 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 तो यहाँ पे लेंगे 5, 3 टर्म्स 3 वाला 7c3 इंटू x⁵। अब यहाँ पे 3 तो प्लस 6c3 2 क्यूब एक्स क्यूब लिया, यहाँ पे सामने लेंगे x², 7c2 x⁵। इसके बाद 4 6c4 2⁴ 4 सामने आएगा 1, 7c1 x⁵। एंड नेक्स्ट 6c5 2⁵ 5 पावर, तो यहाँ पे x की पावर 0, सो इंटू 7c0 इंटू x⁵। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x⁵ कॉमन निकालो, तो ये नंबर्स जो बचे वो होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x⁵। इसको आप सॉल्व कर दो और जो आए वो आंसर शॉर्टकट से 7c5 को करेंगे हम 7c2, 7c4 करेंगे हम 7c4 करेंगे 7c3। अब 7c3 मेरे पास है, 7c2 है, 7c1 और आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप कॉमन निकाल देंगे x⁵। तो ये जो नंबर बचेगा वो हमारा होगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁵। तो इस तरीके के जितने भी सम्स है उसको हम ऐसे करेंगे। हमें क्या करना है, एडिशन करके पावर 5 बनानी है, तो एडिशन करके बनाएंगे। तो ये सिंपल टेक्निक है। क्लियर? राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is √6/1। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो पहले हम फाइंड करेंगे जनरल टर्म। उसकी फॉर्मूला क्या है, TR+1 इक्वल टू जनरल टर्म TR+1 इक्वल टू NCRX, मतलब 2⁴ x⁻r एंड b 1/3⁴r। अब देखो हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म तो क्लियर हो गया हमारा। फिफ्थ टर्म इक्वल टू व्हाट, T4+1, ये बहुत इजी है, इक्वल टू व्हाट NC4 2⁴n-4 because r equal to 4 and into 1/3⁴4। अब जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। पहले हम देखते हैं कौन सी होगी, सोचते पहले चलो। तो उसके लिए यहाँ पे लिखता बाजू में मैं, अगर मेरे पास x+y⁴n था तो इसका एक्सपांशन करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी मेरे पास n+1, बराबर। तो लास्ट टर्म कौन सा हो गया, n+1। हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करनी है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, n+1, फिर उसके प्रीवियस कौन सा होगा n, इसके प्रीवियस n-1, n-2, n-3 हो गया फिफ्थ। तो हमारा लास्ट टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, वो होगा हमारा n-3। फिर से देखो एक बार, नहीं समझिए आप, फिर से n+1
लास्ट टर्म, उसके प्रीवियस n माइनस 1 और एक n माइनस 2 और एक n माइनस 3. सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज tn माइनस 3 होगा. और tn माइनस 3 फाइंड करना है मुझे, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, +1 फॉर्म चाहिए. n माइनस 3 का मतलब होगा n माइनस 4 + 1 होगा. हाँ, तो जनरल टर्म में डाल दो यहाँ पे. सो n माइनस 4 + 1 इक्वल टू n माइनस 4 2⁴ होल रेस टू n माइनस r मतलब n माइनस 4 इंटू 1/3⁴ रेस टू r मीन्स n माइनस 4. इन दोनों का रेशियो तो मैं इसको देता हूँ समझने के लिए. सपोज ये नंबर इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन बी, तो ए और बी का रेशियो a/b इज गिवन √6/1. तो पहले हम a/b लिखते हैं. a/b इज nc4 2 ये क्या होगा, n माइनस 4/4 होगा इंटू ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 1/x होता है तो x इनवर्स होता है. पहले काम करो 4 कट कर दो तो ये हो जाएगा 3⁻⁻1 डिवाइडिंग बाय सेम वे n माइनस 4 2n कैंसल, माइनस माइनस प्लस वो भी कैंसल, 2⁻1 इंटू ये भी क्या होगा 3 माइनस फॉर्म में लिखूँ मैं तो n माइनस 4/4 इक्वल टू √6/1. इट इज़ गिवन, दिस इज गिवन. ओके, नाउ व्हाट इज nc4 अपॉन ncn माइनस 4. ध्यान से देखो ये दोनों इक्वल है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूँ 7c4, तो क्या करते हैं हम 7 माइनस 4 लिखते हैं. तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम. मीन्स 7c4 इक्वल टू 7c3 सेम होता है. तो वही तो यहाँ पे nc4 जैसे 7c4 अपॉन 7c7 माइनस 4 दोनों इक्वल, तो कैंसिल हो गया. तो यहाँ से कैंसिल हो गया. चलो ओके, तो भाई जितना बचा उसको हम कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जो मेरे पास है बेसिस सेम होते हैं डिवीजन में, तो पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4/4 माइनस 1 इंटू यहाँ बेसिस सेम है देखो, तो 3⁻⁻1 और ये जाएगी पावर ऊपर. अगर ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा प्लस, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस n माइनस 4/4 इक्वल टू √6 मीन्स 2 LCM n माइनस 8/4 होगा. 3 यहाँ LCM लो, -4 + n माइनस 4 तो ये भी n माइनस 8/4 इक्वल टू √6 हो गया. अगर बेसिस की पावर बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो इसका मतलब पावर कॉमन निकल जाएगा. तो अंदर क्या बचेगा 2 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6⁻1/2. 2 3 क्या होता है 6n माइनस 8/4 इक्वल टू 6½ यहाँ तक क्लियर समझे आप. ओके, तो नाउ बेसिस सेम, अब वही बीच में इक्वल टू साइन. नाउ कंपेयरिंग द पावर, सो n माइनस 8/4 इक्वल टू 1/2. क्लियर. सो n माइनस 8 इक्वल टू 2, 4 गया सामने और n इक्वल टू मिल गया मुझे 10 इक्वल टू 10 आ गया. क्लियर. ये अच्छा वाला सम था. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था, ये वाला फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज t ऑफ n माइनस 3 और n माइनस 3 को लिखना है +1 के फॉर्म में, तो n माइनस 4 + 1 हो गया और ये आ गया b. अब तो सिंपल है a/b का रेशियो, और ये 1/x फॉर्म हो तो क्या लिखते हैं x इनवर्स. ये भी अच्छा पॉइंट एक, और फिर तो
बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही है। तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो हमारा बाइनोमियल थियरम का रिवीजन हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है वो सभी हमने आज देख लिए। तो बाइनोमियल थियरम में कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे पूछो, और तब तक प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।